अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया गोल है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जिसे दुनिया का सिरा यानी एंड पॉइंट कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमें सिर्फ सोते में ही खर्राटे क्यों आते हैं? और एक ऐसा शख्स जिस पर आसमानी बिजली आशिक है। क्या आप एक ऐसे अजीब हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं जहां खिलौनों का इलाज किया जाता है? गोल्डन और सिल्वर नंबर्स को छोड़ें, दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल नंबर कौन सा है जानते हैं आप? एक सेकंड के अंदर दुनिया में कितनी ईमेल्स की जाती हैं, कभी अंदाज़ा लगाया आपने? और एक ऐसी लाइब्रेरी जहां किताबों की बजाय इंसान किराए पर मिलते हैं। अगर आप ये तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं मुशर्रफ सिद्दीक और आप देख रहे हैं हादी टीवी। फैक्ट नंबर 1, हम बचपन में सोचा करते थे कि ज़मीन पर सब कुछ हमवार नज़र आ रहा है, तो ज़मीन का कोई तो सिरा होगा। इस एंड पर पहुंचने के बाद पता नहीं क्या होगा। शायद इस सिरे पर पहुंचने के बाद आगे सब कुछ खाली होगा। बाद में पता चला कि ज़मीन तो गोल है, इसका तो कोई सिरा ही नहीं। लेकिन ठहरिए, हम आपको बताते हैं ज़मीन के आखिरी सिरे के बारे में। स्यूज़ेक्स इंग्लैंड में एक ऐसा मकाम है जिसको द प्लेस वेयर अर्थ एंड्स कहा जाता है। ये एक ऐसा मकाम है और इसका व्यू कुछ इस तरह का है जिसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता और ऐसा लगता है जैसे ज़मीन का इख्तिताम हो गया है और आगे से खला शुरू हो जाती है ना अमेजिंग व्यू। फैक्ट नंबर 2, हमें से अक्सर लोग सोते में खर्राटे लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये खर्राटों की आवाज़ आखिर आती क्यों है? आपको मालूम है कि खर्राटे सिर्फ सोते में ही क्यों आते हैं? क्या कभी आपने देखा या सुना कि कोई जागते में खर्राटे लेता हो? दरअसल सोते वक्त हमारा दिमाग हमारे बॉडी सेल्स को आराम दे यानी रिलैक्स पोजीशन में ले आता है। सोते वक्त जब सांस के साथ हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो गले के टिश्यूज़ जो कि सोते वक्त रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, इनके साथ वाइब्रेशन पैदा करके अजीब सी आवाज़ पैदा करते हैं, जिसको हमारी ज़ुबान में खर्राटे कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, आसमानी बिजली जिसकी चमक और गर्ज सुनकर ही इंसान खौफजदा हो जाता है। दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जिस पर ये आसमानी बिजली आशिक है। रॉय सी सुलिवन नामी ये शख्स जो कि वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स का रहने वाला है, इस पर इसकी ज़िंदगी में 7 बार आसमानी बिजली गिरी, जिसमें वो मौजज़ाना तौर पर बच जाता था। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये कि बिजली के इतने हमलों के बाद बच जाने वाला ये इंसान 1983 में खुदकुशी की मौत मरा और इसकी वजह मोहब्बत में नाकामी है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, आपने इंसानों के हॉस्पिटल तो देखे होंगे, यकीनन जानवरों के हॉस्पिटल भी देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने खिलौनों का हॉस्पिटल देखा या सुना? यकीनन नहीं सुना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं इस अजीबोगरीब हॉस्पिटल के बारे में जहां खिलौनों का इलाज किया जाता है। हमने अक्सर देखा है कि बच्चों के नर्म खिलौने कुछ अरसा के बाद दबना शुरू हो जाते हैं और बच्चों को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि शायद इनका ये टेडी बियर या पिंक पैंथर बीमार होना शुरू हो गया है। बहुत से बच्चे अपने खिलौनों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इन्हें बीमार पड़ता देखकर खुद भी उदास हो जाते हैं और खुद भी बीमार पड़ जाते हैं। ओसाका शहर में स्टफ टॉय हॉस्पिटल नामी ये एक मुनफरिद हॉस्पिटल है जहां बच्चों के खिलौनों का इलाज किया जाता है। जब खिलौनों को इस हॉस्पिटल में लाया जाता है तो इनका बिल्कुल इसी तरह मुआयना किया जाता है जैसे किसी इंसान मरीज़ का हॉस्पिटल जाने पर किया जाता है। ये सारा मामला बच्चों के सामने किया जाता है
ताकि इन्हें मुतमिन किया जा सके। मज़ीद ये कि इस खिलौने को हॉस्पिटल में दाखिल करके इन्हें ऑपरेशन की तारीख भी दे दी जाती है। ऑपरेशन के वक्त ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और ज़रूरी मुरम्मत के बाद इन्हें बिल्कुल नई हालत में वापस लाया जाता है। हॉस्पिटल इंतज़ामिया का कहना है कि बच्चे अगर अपने खिलौनों को तंदुरुस्त होता देखकर खुश होते हैं तो यह हमारे लिए भी खुशी की बात है। एक तरफ ये जापानी है कि खिलौनों का इलाज कर रहे हैं और एक तरफ हमारे प्यारे मुल्क का हाल आप सबके सामने है। फैक्ट नंबर 5, आपने बहुत से महंगे गोल्डन, सिल्वर, प्लैटिनम नंबर देखे होंगे जो कि आम कीमत से चंद हज़ार रुपए ज़्यादा के मार्केट से मिल जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे दुनिया में फ़रोख्त होने वाला सबसे महंगा तरीन मोबाइल नंबर, और वो नंबर है 66666666, यानी 7 मरतबा 6। और इसकी कीमत सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। इस मोबाइल नंबर को 10 मिलियन कतरी रियाल में फ़रोख्त किया गया। फैक्ट नंबर 6, ईमेल की अहमियत तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह बग़ैर कागज़ के इस्तेमाल के पलक झपकते में एक जगह से दूसरी जगह दूर दराज इलाकों में अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। आज के दौर में ईमेल इस कदर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है कि एक सेकंड के अंदर 200 मिलियन यानी 20 करोड़ ईमेल्स भेजी जाती हैं। यानी जितने टाइम में मैं ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ अब तक अरबों ईमेल्स का तबादला हो चुका है। इसीलिए तो कहते हैं दुनिया बड़ी तेज़ है। फैक्ट नंबर 7, नाज़रीन, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहां से हम अपनी मतलूबा किताबों को रेंट पर पढ़ने के लिए हासिल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसी लाइब्रेरीज़ भी हैं जहां किताबों की जगह जीते जागते इंसानों को रेंट पर ले सकते हैं और इनकी ज़िंदगी के वाक़यात और तजुर्बात सुन सकते हैं। क्या पाकिस्तान में भी ऐसी लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए जहां हम किताबों की जगह इंसानों के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकें? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मालूमात से भरपूर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।